ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब भगवान महादेव ने दैत्यों के उन त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को आश्चर्य हुआ। उस समय भगवान शिव महान भयंकर रौद्र रूप में थे, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान एवं तेजस्वी था, तथा उसके तेज से दशों दिशाएं प्रज्वलित होती दिख रही थी। उसे देखकर पार्वती जी और संपूर्ण देवता भयक्रांत हो रहे थे। तब सभी मुख्य देवताओं ने विनम्र होकर ऋषि मुनियों सहित भगवान शिव को प्रणाम किया। वहाँ पर उन डरे हुए सभी देवताओं ने भगवान शिव जी का स्तवन किया। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहते हो वह मनोवांछित वर मांग लो। तब देवताओं ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पे प्रसन्न हैं और हमें अपना दास समझकर कोई वर देना चाहते हैं, तो आप इतना वर दीजिए कि जब भी हम देवताओं पर कोई दुख की संभावना हो, तब आप प्रकट होकर हमारे दुखों का विनाश करें। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर सभी देवताओं से बोले, अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नतापूर्वक देवों का जो अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इस समय मैं दानव, जो शिव जी की कृपा से जलने से बच गया था, भगवान शिव को प्रसन्न देखकर वहाँ पर आया। उसने हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक सभी देवताओं को प्रणाम किया। वह शिव जी के चरणों में लेट गया। उसके बाद मैं दानव ने उठकर शिव जी की ओर देखा और प्रेम पूर्वक वह रोने लगा। उसका गला भर आया। वह भक्तिपूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। मैं द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और उससे बोले, हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी, मैं उससे अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान शिव के ऐसे वचनों को सुनकर मैं दानव ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वर पाने योग्य समझते हैं, तो अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, मैं सदा आपके भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर मेरा दया भाव बना रहे, दुष्ट प्राणियों की उपेक्षा करूं। हे महेश्वर, मुझ में कभी भी असुर भाव का उदय न हो। नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय रहूं। भगवान शिव जी ने जब इस प्रकार मैं दानव की प्रार्थना को सुना, तब उन्होंने कहा, हे दानव, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई विकार नहीं, तू धन्य है। अब तेरा जो कुछ भी अभिष्ट है वह सारा का सारा मैं तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से परिवार सहित वितल लोक को जा। वह स्वर्ग से भी रमणीय है। वहाँ तू प्रसन्न चित्त से मेरा भजन कर, निर्भय होकर मुझ में निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी तुझे असुर भाव प्रकट नहीं होगा। मुने, मैं दानव ने भगवान शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। उन्हें तथा अन्य सभी देवताओं को प्रणाम करके वह वितल लोक को चला गया। उसके बाद भगवान शिव जी देवताओं के कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती के साथ अपने पुत्र और संपूर्ण गणों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, तब वह विशिष्ट धनुष, बाण, रथ, हथियार, अस्त्र शस्त्र, सारे उपकरण भी अदृश्य हो गए। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्य परम प्रसन्न हुए। वे सभी शंकर जी के इस उत्तम यश का बखान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने परम सुख और शांति का अनुभव किया।